हाँ, फिर से कोरिलेशन से हमें इतना ही समझ में आता है कि कौन सा कॉलन हमें रखना है नहीं रखना है। इंटरव्यू में तुमसे अगर पूछा जाएगा कि कोरिलेशन क्या होता है तो तुम्हें सिंपल बताना है, एक टेबल है और उसमें कुछ कॉलन है, तो उन कॉलन के बीच का रिलेशन कि वो एक दूसरे से कितना परसेंट मैच हो रहे हैं, ये अगर रिलेशन हमें जानना है तो हम कोरिलेशन का सहारा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में वो ये पूछेगा इंटरव्यूअर कि कोरिलेशन की हेल्प से हम, चलो कोरिलेशन जान गए तो उससे क्या होगा, तो तुम्हें बोलना है कि हमारे एनालिसिस में कौन सा कॉलन इंपॉर्टेंट है और कौन सा कॉलन नहीं है। अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो कोरिलेशन को हमें देखना पड़ता है। अगर कोरिलेशन में किसी कॉलन का बाकी सभी कॉलन से रिलेशन खराब आ रहा है, मतलब हम थ्रेशोल्ड वैल्यू खुद मानते हैं, तो मान के चलते हैं 10% के आसपास कोरिलेशन आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो उस वैसे कॉलन को हम हटा देते हैं। तो यही हमें कोरिलेशन बताता है कि किस कॉलन को रखना है, किस कॉलन को हटा देना है अपने एनालिसिस से। ठीक है, दो बातें तुमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि कोरिलेशन निकालने के लिए कैसे डेटा होने चाहिए, तो तुम बोलोगे कोरिलेशन सब तरह के डेटा पे निकल जाएगा। कैटेगोरिकल डेटा पे भी निकल जाता है, जो अल्फाबेट वाले थे ना उस पे भी निकल जाता है। ठीक है, जैसे कृष्णा का अर्जुन से क्या कोरिलेशन है तो निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग अलग टूल है तो उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, वो स्टैटिस्टिक में बताया गया है, चाई स्क्वायर होता है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं चाई स्क्वायर कोरिलेशन के लिए। ठीक है, तो ये सब स्टैटिस्टिक में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है हमें एनालिसिस। ठीक है, तो तुम सिंपल ये बोलना कि हर तरह का कोरिलेशन हम निकाल सकते हैं, हम कैटेगोरिकल डेटा में भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं नंबर के साथ, कुछ कुछ टूल बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पांडास में CORR कोरिलेशन निकालने के लिए फंक्शन दिया गया वो सिर्फ नंबर को इस्तेमाल करता है। पांडास के अंदर CORR फंक्शन जो दिया गया है वो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलन का ही कोरिलेशन निकालता है। वो तुमसे चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कि अच्छा ये बताओ, ये टिप्स का डेटा सेट ही देके कि इसमें 3 कॉलन हमारे ऐसे हैं जिसमें अल्फाबेट्स है, तो तुम इसका कोरिलेशन कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे सर हम वन हॉट एनकोडिंग करके, यानी कि कैटेगोरिकल जो अल्फाबेट्स है उनको नंबर में कन्वर्ट करके, यानी कि 0 1 जैसा मैंने कल कराया था उसमें कन्वर्ट करके और फिर कोरिलेशन निकालो। ये चारों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और इनके आंसर बोलो। ओके सर। एक बार वीडियो को फिर से देखना और इन सबको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे। हाँ, एक और क्वेश्चन है, वो पूछेगा इंटरव्यूअर कि अगर हम वन हॉट एनकोडिंग ना करें, अल्फाबेटिकल जो हमारे टिप्स डेटा सेट में ये अल्फाबेट्स हैं, इनको अगर हम ना बदलें, इनको हम नहीं हटाएं, इनको हम वन हॉट एनकोड ना करें, 0 1 2 3 इन सब में कन्वर्ट ना करें, और CORR फंक्शन यानी कि कोरिलेशन का फंक्शन चलाएं, ये वाला फंक्शन चलाएं, तो क्या हमारा कोरिलेशन इस कॉलन का आएगा, तो तुम्हें सीधा बोलना सर ऐसे कॉलन को हटा दिया जाता है कोरिलेशन के अंदर। कोरिलेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलन का ही कोरिलेशन निकलता है यहाँ पे CORR, वैसे कॉलन को हटा दिया जाता है, उसका कोरिलेशन नहीं बताया जाता क्योंकि इसके पास ऐसी पोटेंशियल नहीं है बताने की। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को प्लीज याद रखना। ठीक है, होने के साथ साथ अनाज भी घुसेड़ दिया। अरे तू म्यूट कर ले यार, तू कहाँ से आ जाता है भाई इतना लेट, म्यूट कर लिया कर भाई। आवाज आती है तुम्हारे घर की पता है, तुम लोग थोड़ा सा कॉशियस रहा करो, इन सब चीजों को थोड़ा सोचा करो, है ना। चलो आगे देखते हैं, और थोड़ा प्यार से बात करा करो यार, ऐसा कौन चिल्ला के बात करते। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब जो है हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न वगैरह। ठीक है, तो यार गाइस देखो, मुझे अभी इतना ही बताना है। ठीक है, मैटप्लॉटलिब के लिए मैं एक और प्लेलिस्ट बनाऊंगा क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन का काम होगा। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब के लिए
हम कल पढ़ाएंगे। तुम लोग को दो टूल पढ़ाएंगे हम, ठीक है, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्ड, और उससे हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विजुअलाइज करता क्या है। मान लो कि तुम्हें अपने डेटा को एक टेबल की फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस टेबल की फॉर्म को, डेटा को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इसको तुम समझना चाहते हो ग्राफ की फॉर्म में देख के। मान लो एक कंपनी का डेटा है। कंपनी पिछले 200 साल से खुली हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी है मान लो, ठीक है। तो 1900 या 1891 में कितना इसका रेवेन्यू रहा, 1892 में, 93 में, अप टू 2023 तक कितना रेवेन्यू रहा। तो ऐसे देख के हम नहीं समझ पाएंगे मान लो, है ना। तो अगर हम इसको एक ग्राफ पे लेके आ जाएं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि डे एंड में हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट ही मेक कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट दे रही है, ऐसा हम बोलेंगे इस ग्राफ को देख के। तो ये जितने तुम देख रहे हो ना, ये जो कर्व देख रहे हो, पॉइंट्स देख रहे हो, ये हमारा, इस पे हम रेवेन्यू रख देंगे, और इस, सॉरी, इस पे हम टाइम रख देंगे कि कब से कब तक का ये है। तो मान लो 1891 से लेके 2023 तक का डेटा है, और इधर रख देंगे अमाउंट या रेवेन्यू, जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, अमाउंट भी कहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आया था जब कंपनी लॉस मेक करने लग गई थी, लेकिन अचानक से सूटअप हो गया। हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कोविड का टाइम हो, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भी हो सकता है कोविड आ गया हो, है ना। तो इसलिए डिप कर गया है ना, लेकिन फिर से उठ गया। ठीक है। तो हम इन पूरे डेटा को, जो इस पे डेटा था, 200 300 400 जितने भी कॉलम थे, मतलब जितने भी एंट्रीज पड़ी हुई थी, उन सबको एक ग्राफ पे देख पा रहे हैं, और ग्राफ पे देख के ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में डे एंड में प्रॉफिट मेक किया है। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल है, आगे जैसे जैसा बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, उसके एक्सपेंशन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे अपने डेटा को भी हम ग्राफ पे देख पाते हैं, और इसी के लिए हमें दो टूल पढ़ना पड़ता है। एक का नाम है मैटप्लॉटलिब, और दूसरे का नाम है सीबोर्ड। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में आप लोग पढ़ के आना। ठीक है, ये ज्यादा लंबी क्लास नहीं चलेगी, 2 दिन 3 दिन चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। ठीक है, कुछ ग्राफ होते हैं उनके बारे में मुझे बताना। बट सर ये विजुअलाइजेशन वाला काम तो पावर बीआई में भी तो होता है ना सर? विजुअलाइजेशन वाला काम पावर बीआई में होता है, और बहुत अच्छा होता है। ठीक है। फिर सर हम इसमें भी क्यों करते हैं सर, हाँ, अब मतलब? अब ये तो क्वेश्चन है भाई कि पावर बीआई में जब इतना अच्छा हो रहा है, पावर बीआई में इंटरेक्टिव होता है, उस पर तुम कर्सर रखोगे तो वो डेटा बताता है, पाइथन में नहीं बताता। लेकिन जी सर। अब क्वेश्चन है कि क्यों हम यूज करेंगे। तो जवाब है कि हर बंदा जो एआई में होगा या मशीन लर्निंग में होगा, वो पावर बीआई नहीं पढ़ेगा। मुझे खुद नहीं आता पावर बीआई ढंग से, आता है ढंग से नहीं आता। ठीक है। तो मैं जी सर। अपने डेटा को जब देखने जाऊंगा एक ग्राफ पे, तो मुझे पावर बीआई सीखना पड़ेगा। तो ये जी तो सर। डिपेंडेंसी घट रही है ना पाइथन से। और पाइथन तो एवरग्रीन इसीलिए है कि वो सब तरह का काम कर सकता है। कोई भी लैंग्वेज जिससे कोई काम हो रहा है, कहा जाता है ना कि पाइथन जो है मशीन लर्निंग एआई के लिए अच्छा है, तो ऐसे ही नहीं कहा गया। हर तरह का काम जो मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है वो सब पाइथन से किया जा सकता है, इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ओके। पावर बीआई सर अगर हम यूज करते हैं तो $10 पर मंथ आता है। पाइथन फ्री है, मैटप्लॉटलिब फ्री है, सीबॉर्न फ्री है। ग्राफ ही तो देखना है ना, देखो ग्राफ जी बैठ सर। के। ठीक है, तो क्यों जी पैसा सर। दे किसी को। तीसरी, अगर कोई बंदा हार्डकोर कोडर है, अगर मैं एआई में जा रहा हूं, तो मुझे पावर बीआई बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मुझे ब्लैक स्क्रीन पसंद है। ठीक है, मैंने कितनी बार तुम लोगों को बोला हो, क्योंकि हम कोड लिख सकते हैं, कोड लिखते लिखते उसी तरह का हमारा माइंडसेट हो जाता है कि हाँ इसमें ऐसा कोड चलाएंगे तो ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। लेकिन पावर बीआई में, यार अब इस आइकन का क्या मतलब है, इस आइकन का क्या मतलब है, इसमें कितनी प्रॉपर्टी है, वो सब याद रखना पड़ेगा। तो जी सर। एक कोडर फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, वो कह देता है, मैं खुद ही कह देता था कि यार इससे तो अच्छा कोड है, कि कोड बता देता क्या क्या करना है। ठीक है।
तो ये सारी बातें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ऊपर से एडवांस एक्सेल जो तुम लोग पढ़ोगे, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एडवांस एक्सेल में ऐसा है कि VBA.NET आई गेस पढ़ाया जाता है उसमें। तो VBA.NET मुझे नहीं आता, ठीक है, लेकिन वही काम एक कोडर को पांडा से आता है। पांडा से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो तुम एडवांस एक्सेल से करोगे, ठीक है। तो पाइथन को किसी भी तरह से कम नहीं छोड़ा गया। इवन तुम्हारे पावर बीआई में पाइथन का एक्सटेंशन यूज होता है, तो पाइथन में क्वेरी लिख के पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जी जी। तो वो पावर बीआई जो पढ़ाते हैं वो लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। सब मिला जुला के कल मैं आप लोगों को पावर बीआई के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, जैसे वो पूछना है। नो सर। हाँ, तो मैं म्यूट कर रहा हूँ। और जो बंदे को कुछ पूछना था, अभी कुछ बंदे थे ना जो कह रहे थे हमें कुछ प्रॉब्लम है, वो